इन्फोज़ोन के माज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ओवरसीज़ भाइयों के साथ, जो कि बाहर हैं और उनके बच्चे भी उनके साथ बाहर हैं या फिर वो अपने बच्चों को बाहर लेके जाना चाहते हैं। तो उनके पासपोर्ट के सिलसिला में अगर आप बच्चों का पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं, तो 1-2 चीज़ें जो आपने मद्देनज़र रखनी है। इससे पहले पासपोर्ट की मुकम्मल डिटेल, उनका ऑनलाइन अप्लाई करने का, नाइकॉप अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जब भी आप जाएँगे तो आपने देखा होगा कि ये एक नोटिफ़िकेशन जो आपको सामने दिखा देता है, इसका इसके मुताबिक ये कहते हैं कि अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं बच्चों का, तो उसके लिए वालिद और वालिदा जिन दोनों में से जो भी मुल्क से बाहर है, यानी पाकिस्तान से बाहर है, वो अपने हमरा पासपोर्ट और इख्तियारनामा की मुतल्लिका सफारत खाने से तस्दीक़शुदा कापी साथ लाए, बसूरत दीगर दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। अब यहाँ पे अल-मुख्तसर ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसको समझने की ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं कि ये है कि जो बच्चे आपके 18 साल से कम उम्र के हैं, उनका आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप में से दोनों मियाँ-बीवी में से जो एक बंदा बाहर है, अक्सर ये होता है कि वालिद बाहर होता है, तो वो अपने एम्बेसी से पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको मुख्तारनामा कहा कहा जाता है, वो बनवा के भिजवाएगा और उसके मुताबिक उनका प्रोसेस होगा। अब ये क्यों किया जाता है? इसके लिए अक्सर ये होता है कि फ़र्ज़ कर लें कि एक शख्स बाहर है और उसकी मुख्तारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी के बगैर ही प्रोसेस हो जाता है, अगर फ़र्ज़ करें, और वो अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवा लेती हैं वाइफ़ उसकी, और वो बगैर इजाज़त बाहर चले जाते हैं, यानी ख़ावंद को पता ही नहीं होता और उसकी वाइफ़ और उसके बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो उस सूरत में ज़ाहिर है वो बंदा क्लेम कर सकता है कि मेरी इजाज़त के बगैर मेरे बच्चों का जो पासपोर्ट है वो कैसे जारी हो गया और वो बाहर भी चले गए। इसलिए ये जो ऑप्शन रखा गया है, ये बहुत ज़रूरी रखा गया है। इसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको मुख्तारनामा कहा जाता है। वो एम्बेसी से लेके बंदा देगा और उसका प्रोसेस हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। लेकिन ये चीज़ आप अपने मद्देनज़र रखें, क्योंकि हो सकता है अगर आपको पता ना हो, तो आप उस वक़्त जब अप्लाई करने के लिए जाएँ तो ऑफ़िस जा चुके हों, तब आपको पता चले, तो उस वक़्त आपका वक़्त भी ज़ाया होगा और फिर आपको दोबारा आना-जाना काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? अब ये है कि इसके मज़ीद जो तफ़सीलात हैं कि ये कैसे बनता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, इसके मुतल्लिक़ मुकम्मल वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, उनका लिंक, वहाँ से आप जाके तफ़सीलन चेक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और या ऑफ़िस में करवाना चाह रहे हैं, तब आप कैसे करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।